चचा वज़ीर आज़म बनेंगे, मरियम साहबा क्या करेंगी? मरियम साहिबा सैबोटाज करने की कोशिश करेंगी, पहले ही बनने से पहले ही सैबोटाज करने की कोशिश करेंगी। और वालिद गिरामी भी सैबोटाज, फर्ज कीजिए बन जाते हैं तो वो अपनी हमायत वापस ले लेंगे, चीट कर देंगे और वो धड़ाम से हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी को तो नहीं सूट करता। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है आराम से और मुस्तकबिल में भी पॉसिबिलिटी से वो उसे नज़र आ रही है, तो वो उसको क्या हासिल होगा? उसको तो पंजाब में कुछ मिलेगा नहीं, ना उसको पख्तूनख्वा में मिलेगा, ना बलूचिस्तान में। एक एक दो दो सीटें मिल जाएं, पख्तूनख्वा से मिल सकती हैं चंद सीटें, तो बलूचिस्तान में एक दो फर्ज कीजिए मिल जाएं, पंजाब में दो चार मिल जाएं, तो उसको क्या हासिल होगा पीपल्स पार्टी को? तो नवाज शरीफ साहब तो ये चाहेंगे कि उनकी साहबजादी बने, वो क्यों चाहेंगे उनका भाई बने? ठीक है, नहीं तो फिर घर में तो मसला ही यही है, ठीक है, इसीलिए तो बेटी को आगे बढ़ाया। नहीं तो फिर इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब जा रहे हैं, ये मतलब है इस बात का? नहीं नहीं, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि मेरे ख्याल में मुश्किल है, नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं है, इसलिए कि इससे बहरान आएगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी। देखिए इस वक्त भी बेयकीनी है और उस बेयकीनी को अपोजिशन हर रोज़ बढ़ाती है, पूरी कोशिश करती है, ये तासुर दे रही है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। इस्टेब्लिशमेंट में माजी में जो गलतियाँ की हैं वो काफ़ी हैं, उन्हें पता है कि हम क्या क्या गलतियाँ कर चुके हैं, मज़ीद नहीं करेगी, तो वो अपना क्या बहरान बढ़ता जाएगा ना, उसे ख़त्म तो नहीं होना, महंगाई उससे ख़त्म होगी और ना ही उससे इस्तेहकाम आएगा, तो फ़ायदा उसका क्या होगा? यानी एक हुकूमत बनेगी गिर जाएगी और सरमाया बैरून मुल्क जाएगा, उसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगी। सरमाया जो है वो आपको पता है बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी खौफजदा हो जाता है जी। तो जो कारोबार चल रहा है, जो इस वक्त मईशत की जो हालत है उससे भी ख़राब तर होगी। फिर ये है कि नवाज शरीफ साहब फर्ज कीजिए नून लीग जीत जाती है, पीपल्स पार्टी का तो कोई चांस नहीं है, नून लीग का चांस है, तो वो जीत जाती है, उससे कौन सा इस्तेहकाम आ जाएगा? वो फिर अच्छा इमरान खान साहब आपका ख्याल है आराम से बैठ जाएंगे अपने घर और उनके वर्कर आराम से बैठ जाएंगे? इसलिए बेहतरीन रास्ता यही है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों, बर वक्त हों, और इलेक्शन के मामले में मतलब ये है, ज़ाहिर है फौज की निगरानी में हो सकते हैं, ये गारंटी होनी चाहिए, अपोजिशन अगर ये डिमांड करती है, ये गारंटी होनी चाहिए कि बिल्कुल सही फेयर इलेक्शन हो। मगर फेयर इलेक्शन इस उनके नज़दीक वो भी नहीं चाहते, फेयर इलेक्शन कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, फेयर इलेक्शन वो हैं जिसमें वो जीतें, यानी इमरान खान साहब के लिए वो फेयर इलेक्शन है जिसमें वो जीते, ठीक है। नून लीग के लिए वो फेयर इलेक्शन है जिसमें वो जीते, पीपल्स पार्टी के लिए फेयर इलेक्शन वो हैं जिसमें उन्हें अंदरून सिंध कम अज़ कम धांधली की पूरी इजाज़त हो, वो फेयर है, बाकी कोई फेयर इलेक्शन नहीं। तो इसके पीछे क्या वजह है? इलेक्शन अगर चाहते हैं, ईवीएम की क्या मुखालफत, इसके पीछे क्या वजह है जो वज़रा के भी मुखालफत कर रहे हैं? जी मैं आपको बताता हूँ, एक नहीं कई कंपनियों के नाम बताता हूँ। अमेरिका से लोग मुझे टेलीफोन करते हैं जो ये गारंटी कर सकती हैं कि ये मशीन ठीक है नहीं ठीक है, उसकी वो जिम्मेदारी लेंगी। वो $100 ऑफ बिलियंस का बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, वो अपनी रेपुटेशन दाव पे नहीं लगा सकती हैं। उनका सर्टिफिकेट अगर है तो वो ठीक है, उन्हें क्या पड़ी है कि वो गलत मशीन को ठीक कहें। और ईवीएम में धांधली थोड़ी होती है, धांधली तो आदमी करता है, वो ईवीएम मशीन में भी कर सकता है, अगर करना चाहे उसमें भी कर सकता है, ईवीएम में तो इम्कान कम हो जाता है। इसलिए वो तो इलेक्शन कमीशन के तहत होगा, और इलेक्शन कमीशन इस वक्त बहुत ताकतवर है। ठीक, इलेक्शन कमीशन तो देखे ना, आईनी अदारा है, उन्होंने अपनी ताकत को दरियाफ्त कर लिया है। जैसे बाद चीफ जस्टिस हमारे जो गुजरे हैं, जो अब हैं, उनके फैसले सही हों सही ना हों वो अलग बहस है, लेकिन अपनी ताकत उन्होंने दरियाफ्त कर ली ना, जैसे बोकला ने कर ली। अब जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो दूसरी बहस है। मीडिया ने भी अपनी ताकत दरियाफ्त कर ली। इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा पावरफुल हो चुका है, बाद औक़ात तो वो फरीक नज़र आता है। तो वो ईवीएम जो है वो उसकी अप्रूवल के बगैर थोड़ी बन जाएगी, वो सर्टिफाई करेगा कि ये मशीन ठीक है, बल्कि वो खुद भी बनवा सकता है। तो ईवीएम की मुखालफत क्यों हो रही है जी? ईवीएम से तो धांधली का इम्कान कम से कम होता है। ठीक है, तो फेयर इलेक्शन तो कोई नहीं चाहता। चलिए
बहरहाल इलेक्शन तो फेयर होने चाहिए, ठीक है, और जो जीतता है वो जीते और वो हुकूमत बनाए, सही, और अदारों की कोई मुदाखलत उसमें नहीं होनी चाहिए। बाजी में होती रही है और कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ 1970 के बाद। 1970 का भी क्या फेयर था जब उसका रिजल्ट ही नहीं माना गया। कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। अगर फेयर इलेक्शन हो तो ये बुनियाद होगी उसकी, और सिर्फ फेयर होने का मतलब ये नहीं है कि पोलिंग स्टेशन पे धांधली ना हो। कबल इलेक्शन कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और सरमाए का इतना बेदरेग इस्तेमाल, इतना बेदरेग इस्तेमाल, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़। आपका क्या ख्याल है ये 133 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, हुदूदों को का तयन करना पार्टी होगा, को जो वोट मिलेंगे वो पीपल देखे ना, तयन नहीं सिर्फ है, इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है। अब ये जो पीपल्स पार्टी वाले वोट नहीं खरीद रहे हैं लाहौर में, ये तो कह रहे हैं कांटे का मुकाबला होगा। शैला रजा साहिबा आई, उन्होंने कैंपेन में हिस्सा लिया, वो तो पीपल्स पार्टी तो जोरों शोर से काम कर रही है, वो तो कहते हैं हम जीत जाएंगे, वो तो दावे कर रहे हैं। ओ कौन सा जी कांटे का मुकाबला होगा, 10-12 हज़ार वोट होंगे, मेरा अंदाजा ये है। अच्छा, जितने खरीद लेंगे उतने होंगे, 2-2.5 हज़ार वोट हैं उनके। ये पिछले इलेक्शन में उनको कितने मिले थे वो देख लें आप डेटा निकाल के। बाकी जितने वो खरीद लें, वो जीतने के लिए इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, वो इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि थोड़ी सी पार्टी में जान आए, ताकि अगले इलेक्शन के लिए नफसियाती तौर पे माहौल ऐसा बन जाए कि कहीं कोई ढंग के कुछ उम्मीदवार मिल जाएं। जब ढंग के उम्मीदवार मिल जाएं और सरमाया खर्च किया जाए तो जीतने का कुछ चांस होता है। 10, 12, 15 सीटें किसी तरह निकाल लें, और सिंध से निकाल लें, कुछ बलूचिस्तान में इसी तरह, पख्तूनख्वा में चांस है 2, 4, 5, 6 सीटों का, इसलिए कि कश्मीर में उनकी अच्छी रही है परफॉर्मेंस, उससे कुछ हौसला उन्हें मिला है। लेकिन ये है कि वो और पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत ही नहीं जीत सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। 1 लाख वोट कैसे वो खरीद लेंगे जी? 90 हज़ार वोट लिए थे पिछली दफ़ा। अब हमदर्दी का एलिमेंट भी है, तो वैसे भी हुकूमत से क्या लोग खुश हैं? हुकूमत से तो खुश नहीं। अच्छा, एक और फैक्टर है, ठीक, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने देंगे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अभी ये तय नहीं हुआ। कानून बेशक बन चुका है, बिल्कुल सही, लेकिन अगर बहरान रहता है और इलेक्शन कमीशन रुकावटें पैदा करता है, और फर्ज कीजिए इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं चाहिए, फर्ज कीजिए तो समंदर पार पाकिस्तानी कैसे वोट डालेंगे? और ईवीएम मशीन भी नहीं होगी, तो फिर तो नीयत मुख्तलिफ होगी। धांधली की कैपेसिटी किस में ज़्यादा है? जिसमें ज़्यादा धांधली सब करते हैं, जो ये कहते हैं ना हम धांधली नहीं करते, ये ऐसा कोई मैंने नहीं देखा। 53 साल से मैं देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखा किसी इलेक्शन में कि किसी ने धांधली न की हो। बड़े बड़े जो पारसा हैं वो भी करते हैं धांधली। ठीक है हारून साहब, इजलासों के अंदर जो बात होती है, हुकूमत के इजलासों के अंदर इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास मुनक़िद होते हैं, मगर उसमें भी वज़रा के दरमियान इस मामले को लेकर बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। फवाद चौधरी साहब ने अभी इजलास हुआ तो उसमें कहा कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हर सूरत कराने पड़ेंगे, और EVM पर अगर इंतखाबात नहीं हुए तो हम उनको फंड्स भी जारी नहीं करेंगे। मगर शिबली फराज साहब बाहर आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, वो कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि ये तय हो गया कि जी इलेक्शन कमीशन EVM के जरिए अब इंतखाबात कराएगा, जो बाई इलेक्शंस की बात है। तो वज़रा भी इसके अंदर बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के लिए भी और लोगों के लिए भी। देखिए ना, वो इस कैबिनेट का मुस्तकिल तौर पे प्रॉब्लम है। फवाद साहब की बात मुझे दुरुस्त नहीं लगती, शिबली फराज साहब की दुरुस्त लगती है। वो पॉलिसी स्टेट में अगर ये पॉलिसी होती, अबल तो रोक सकता कैसे हैं? कैसे रोके जी? हुकूमत आईनी अदारा है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, वो पैसे तो देने पड़ेंगे। अल्टीमेट अदारा तो सुप्रीम कोर्ट ही है ना, ये तो उनका हक ही और इख्तियार ही नहीं है कि वो पैसे नहीं देंगे। अलबत्ता EVM मशीन पे इसरार हुकूमत कर सकती है, वो उसका इसरार जायज़ है, वो बिल्कुल सही है। और जब राना सनाउल्लाह साहब ये फरमाते हैं कि जी हम आग लगा देंगे, तो ये वही बात है। ज़रा ये चूँकि राना साहब ज़रा मोहतात तजुर्बाकार आदमी हैं, कहीं उन्होंने वही बात है जो आदम सवाती ने कही थी कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। अगर EVM मशीन को वो आग लगा देते हैं और कहते हैं बाहर निकाल के आग लगाएंगे, तो इस फिर वो कौन से इलेक्शन है जी? दुनिया के बहुत से मुल्क, इंडिया में कौन सी शिकायत आई है जी? 4 इलेक्शन हो चुके। भैया आप ये कहें
कि तजर्बे के तौर पे उसको बल्दियाती इलेक्शन में कर लें, कुछ शहरों में कर लें। जब आपका एतमाद कायम हो जाए और ये इत्मीनान हो जाए, गैर जानबदार मुबस्सिरीन को बुला लें, उसकी बहुत सी सूरतें हो सकती हैं, तो फिर आप उसको बड़े पैमाने पे इस्तेमाल कर लें। ठीक है। तो ये क्या बात है कि आग लगा देंगे? इसका मतलब ये है असल में बेयकीनी पैदा करनी है और इस्तेहकाम होने नहीं देना है, ताकि माहौल ऐसा रहे कि इमरान खान जा रहा है। इमरान खान साहब जा सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस से भी जा सकते हैं। ठीक। और उसके अवामल मैंने बता दिए, अगर उनके हलीफ उन्हें छोड़ दें तो फर्ज कीजिए, अब बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो चले जाएंगे। और इलेक्शन भी हार सकते हैं, ठीक है, 2023 का, ठीक है, लेकिन जीत भी सकते हैं। सही। तो वो अपना ये कि ये माहौल बनाया जाए। आपने एहसन इकबाल का ट्वीट नहीं देखा? बिल्कुल, मैंने देखा। अदारों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, अदारों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण साहब, इस तरह के स्टेटमेंट्स ऑपोजिशन की तरफ से पहले भी आती रही हैं कि अदारे जिम्मेदार हैं, अब कह रहे हैं अदारे जिम्मेदार, इदारे जिम्मेदार नहीं है। अरुण साहब, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे करना है। अभी आपने कुछ देर पहले जो बात की कि ये बिल कानून की हैसियत तो इख्तियार कर गया है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाएगा, मगर इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता ये अब देखना है। मगर मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में जो आइंदा 2023 के 2023 के इंतखाबात होंगे, जो कवानीन बनाए, क्या उनके जरिए ये इंतखाबात हो पाएंगे या फिर पुराने तरीक़ेकार के तहत ही हमें ये इंतखाब भी देखने को मिलेगा? नहीं, कायदे की बात तो यह है, कानून मंजूर हो गया तो उसके तहत इलेक्शन होनी चाहिए, ईवीएम भी होनी चाहिए और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक भी मिलना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन के मामले में एक काम तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसकी तो दाद देनी चाहिए, और एक बिल्कुल गलत कर रहा है। ठीक ये कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन को पावरफुल होना चाहिए, जितना वो पावरफुल नजर आ रहा है इससे भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक। जो सियालकोट में धांधली हुई थी, हुक्मरान पार्टी ने की थी, पीटीआई ने की थी, उसके इमरान खान साहब खुद जिम्मेदार हैं, उसको उन्होंने रोक दिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन जो बात करने की होती है हुकूमत से, वो प्रेस रिलीज क्यों जारी करते हैं, इंटरव्यू क्यों देते हैं, फरीक क्यों नजर आते हैं? होना तो ताकतवर चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रेपुटेशन तो जाती बहुत अच्छी है जी, लेकिन ये महाजराई किस लिए है, इसका क्या मकसद है? मतलब यह है कि कोई तवाज़ुन और एतदाल का रवैया नहीं है। मैं उनकी नीयत पर शुबह नहीं करता, ठीक है, मगर तवाज़ुन और एतदाल का रवैया तो नहीं है। अगर उन्होंने आजम सवाती को बुलाया तो ठीक किया, बिल्कुल गलत बात उन्होंने की थी। फवाद को बुलाया तो ठीक किया, बिल्कुल सही किया।